मोदी की गारंटी कहां गई? भाड़ में। और जो छाती पीट पीट के कहता था ना, एक अकेला सब पर भारी, वो जो इस देश की जनता ने जो जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कितना सही गलत कर रहा, एक तमाचा इतना जबरदस्त मारा कि सारी खोपड़ी चकरा गई। ईवीएम जिंदा है तभी मोदी की राजनीति जिंदा है। जिस दिन ईवीएम मर जाएगी, मोदी की राजनीति की भी अर्थी निकल जाएगी कि 53.89% लोग बीजेपी के विरोध में। और प्रशांत भूषण जी ने कहा कि देश की अधिकांश आबादी, अधिकांश जनता ईवीएम के खिलाफ है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दिखाओ डाटा कहां है। ईवीएम के खिलाफ जैसे हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर करके हमें देते तो वो सारा का सारा डाटा जो आंकड़ा था करोड़ों लोगों का, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते कि ये है डाटा। इस 2024 के लोकसभा चुनावों में भारत की जनता ने जिस तरह से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया है, और जनता ने यह मान के कि यह चुनाव जनता का चुनाव है, जैसा कि मैं पहले बार बार कहता रहा कि यह लड़ाई, यह संघर्ष जनता की है, जनता को ही लड़ना पड़ेगा, जनता लड़ेगी तो जीतेगी। नतीजा यह कि जनता ने यह लड़ाई लड़ी और जनता जीती। पहले उस जनता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और इस जीत की बहुत बहुत बधाई। दूसरा साथियों, जो इंडिया गठबंधन के नाम से उसने जिस तरह से यह लड़ाई जीती है, उसको भी बधाई। और जिस तरह समझदारी से वो इस समय काम ले रहे हैं, धैर्य से काम ले रहे हैं, उसके लिए भी उनको बधाई। अब जो असली मुद्दा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किस लिए बुलाई, वो ये है कि आपने देखा होगा कि चुनावों से पहले, बल्कि चुनाव के शुरू के दौर में भी हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से, जो दिसंबर में हमने शुरू की थी, लगभग 10 दिसंबर के आसपास हमने शुरू की थी, ईवीएम के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई इतनी जबरदस्त तरीके से चली कि इस बार देश के दूर दराज के इलाकों में अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी, जिसको कोई कुछ नहीं समझता था, उस आम आदमी तक भी यह बात पहुंच गई कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के आप जैसे और तमाम साथियों का, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इस लड़ाई को दिखाया, लोगों तक पहुंचाया। उस तथाकथित मेन स्ट्रीम भांड मीडिया के होते हुए भी जिसने इसको कोई कवरेज नहीं दी, आप लोगों की वजह से यह आंदोलन हर व्यक्ति तक पहुंच गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मैं व्यक्तिगत रूप से जब चुनाव के दौरान कैंपेन में रहा, मैं इस बात का गवाह हूं। मैंने लोगों से जाके देखा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग कहते अरे ये तो वही साहब हैं जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोगों तक बातें पहुंची। और उसके बाद में जब चुनाव शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट में लगातार पिटीशन फाइल किए गए। अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ नहीं पाई कि ईवीएम इस देश के लिए किस तरह से नासूर बन चुकी है, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किस तरह से नासूर बन चुकी है, कैंसर की बीमारी बन चुकी है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को जितनी भी पिटीशन थी इससे संबंधित उनको खारिज कर दिया। और इलेक्शन के दौरान जब 17 मई को पिटीशन डाली गई, जो इस बात पर थी कि 4 फेज की चुनाव होने के बाद
जो वोटिंग परसेंटेज उस दिन था, जिस दिन वोटें पड़ी हर फेज में, उनसे 6% से ज्यादा वोट बढ़ा दिया गया। पहले फेज में 6.14% और दूसरे फेज में भी लगभग 6% के आसपास जो वोट बढ़ा दिया गया, और टोटल 4 फेज में 1,07,00,000 जो वोट बढ़ा दिया गया। वो कैसे बढ़ा दिया, कैसे बढ़ गया? जब आपके पास में हर पल की इंफॉर्मेशन थी, और जैसे ही मशीनें बंद होती हैं उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है इलेक्शन कमीशन के पास कि यहां इतना वोट हुआ है, इतना वोट पोल हुआ है, फिर ये 6% वोट कैसे बढ़ गया, 1,07,00,000 वोट कैसे बढ़ गया? उसके विषय में जो एडीआर ने पिटीशन डाली, अनफॉर्चुनेटली जब छुट्टियों में 17 तारीख के बाद वो पिटीशन आई कोर्ट के सामने, उस समय कोर्ट में वही जज साहब थे जो उस डीबी में थे जिस डीबी ने 24 अप्रैल को ईवीएम की पिटीशन खारिज करी। और उन्होंने बहुत सिंपल सा कि इसमें जो मसला उठाया गया है, क्योंकि पहले से पिटीशन फाइल है, तो इस मसले को छुट्टियों के बाद सुनेंगे और मामला लगभग खत्म हो गया। तो इन सबके बावजूद भी ईवीएम का मसला हल नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के ये कह देने से कि ईवीएम कोई मसला नहीं है, या आप तकनीक पे बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का वाक्य अंतिम है और हम जितने भी लोग ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब गलत है। नहीं साथियों, ईवीएम गलत है, इसलिए उसको हटाना चाहते हैं। और अब ईवीएम कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को, आज 9 है, 2 दिन पहले 6 तारीख को एनडीए गठबंधन की मीटिंग के दौरान जो 1 घंटा 12 मिनट और 25 सेकंड का मोदी ने भाषण दिया, उस भाषण में 3 मिनट सिर्फ इसी बात के लिए, ईवीएम के लिए, और उसको किस तरह से संबोधित किया कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। मोदी, ईवीएम जिंदा है, और ईवीएम जिंदा नहीं होती तो 100 सीटें मोदी को नहीं मिलती, 100 सीटें। और ईवीएम अगर नहीं होती, बैलेट पेपर से चुनाव होता, तो 40 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिलती। मैंने लिखा है 37 सीटें ही मिलती, बस इतनी। ईवीएम जिंदा है तभी मोदी की राजनीति जिंदा है। जिस दिन ईवीएम मर जाएगी, और मोदी ने कहा कि उसकी अर्थी निकल गई होगी, जिस दिन ईवीएम की अर्थी निकलेगी, और निकलेगी, आप विश्वास रखिए कि एक दिन ईवीएम और वीवीपैट की अर्थी इस देश से निकलेगी, बैलेट पेपर से चुनाव शुरू होगा, और उस दिन मोदी की राजनीति की भी अर्थी निकल जाएगी। ध्यान रखना साथी। तो मोदी ने जो कहा है, और कहा कि इलेक्शन कमीशन को बीच चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा परेशान करके बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन अब यह आंदोलन, ईवीएम के विरोध में आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है। फिर से शुरू हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि 3 महीने बाद इस देश में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं। नंबर 1 हरियाणा विधानसभा के चुनाव, हरियाणा, नंबर 2 महाराष्ट्र, और नंबर 3 झारखंड। और ठीक इस साल के खत्म होते ही जनवरी और फरवरी में अगले साल 25 में दिल्ली में चुनाव होना, और उसी साल बिहार में चुनाव होना। तो ईवीएम का आंदोलन अब शुरू होने जा रहा है, और इस आंदोलन की शुरुआत अब हरियाणा से होगी। अभी भी जो वोट मिला है हरियाणा में, 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 बीजेपी को और 5 कांग्रेस को मिली है। और वोटिंग परसेंटेज अगर देख लें तो 46.11% वोट जो मिला है हरियाणा में, वो बीजेपी को मिला है। इसका मतलब साफ कि 53.89% लोग बीजेपी के विरोध में हैं। 53.89% लोग। और मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूं कि अब जो लड़ाई शुरू होगी हरियाणा से ईवीएम के खिलाफ, ये ईवीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली
और बिहार इस सब में चलेगी और बहुत मजबूती के साथ, जो पहले थी उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर यह लड़ाई चलेगी। साथियों, ये जो गड़बड़ी आपने देखी है, ये चुनाव में जो कुछ सबको देखा, इस लोकसभा चुनाव में ये जो 240 सीटें आई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस ईवीएम की वजह से, इस तकनीक की वजह से, इस बेईमानी की वजह से आई है। अन्यथा 120 सीटें भी आ नहीं सकती। और जैसे मैंने कहा, अगर बैलेट पेपर से हो जाए तो 40 सीटें पूरे 543 लोकसभा सीटों में से आ नहीं सकती मोदी को। और इस देश की जनता ने इसके बावजूद यह बता दिया, इस देश की जनता ने मोदी को पूरी तरह से नकार दिया, जिसका नजारा आपने 6 तारीख को जब एनडीए की जो गठबंधन की मीटिंग हो रही थी उसमें आपने देखा, संसद के केंद्रीय कक्ष में, कि मोदी ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, मोदी का नाम नहीं लिया। मोदी की गारंटी कहां गई? भाड़ में। मोदी की गारंटी का नाम नहीं लिया, मोदी सरकार का नाम नहीं लिया। और जो छाती पीट पीट के कहता था ना, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, सब भूल गया, कहां गया? ये है वो जो इस देश की जनता ने, जो जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कितना सही गलत कर रहा, एक तमाचा इतना जबरदस्त मारा कि सारी खोपड़ी चकरा गई और मोदी की गारंटी सब गायब हो गया। एक झटके में मोदी सरकार सब गायब हो गई। तो इसलिए साथियों, देश का हर साथी, हर बच्चा, हर वोटर जानता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये आंदोलन हम जुलाई के महीने में, अब जून चल रहा है, जून की आज 9 तारीख है, जुलाई के महीने में हरियाणा से शुरू करने जा रहे हैं। और मैं इस देश के लोगों से, विशेषकर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और साथ में झारखंड और बिहार, इन लोगों से मेरा निवेदन है, और इनमें बहुत तरीके से आप ध्यान करेंगे कि हमने जो दिसंबर में शुरू किया था ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, उससे पहले हमने लगभग पिछले 2 साल से हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस हस्ताक्षर अभियान में इस देश के वोटरों ने ईमानदारी से साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसी जजमेंट से ईवीएम हट जाती। साथ नहीं दिया। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिस समय बहस हो रही थी मैं वही कोर्ट में ही था और प्रशांत भूषण जी ने कहा कि देश की अधिकांश आबादी, अधिकांश जनता ईवीएम के खिलाफ है। तो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दिखाओ डाटा कहां है, डाटा कहां है, आंकड़े कहां है? तो प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि आंकड़े नहीं, वो है सर्वे है बाकायदा। कह रहा सर्वे अर्वे नहीं मानते। मैं कह रहा हूं कि अगर लोग मेरी बात मानते, और जो लोग ईवीएम के विरोध में हैं, जो ईवीएम के साथ नहीं है, बैलेट पेपर के पक्ष में है, वो जिस तरह से आज भी जो हमने नंबर दिया था ईवीएम के लिए मिस कॉल का, जो ईवीएम के विरोध में है मिस कॉल का नंबर दिया, आज भी उस पर मिस कॉल आ रही हैं। आज भी अगर वही लोग ईवीएम के खिलाफ, जैसे हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था, हस्ताक्षर करके हमें देते, तो वो सारा का सारा डाटा, जो आंकड़ा था करोड़ों लोगों का, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते कि ये है डाटा, ये है वो लोग, ये रहे उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर और ये रहा उनका फोन नंबर। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उसी दिन ईवीएम हट जाती, लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी नहीं। अब फिर कह रहा हूं, जो जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन, उसमें ये ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान और साथ में ईवीएम के विरुद्ध जो मिस कॉल नंबर है, जिसको इस बार हम बाकायदा हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग नंबर देंगे। हरियाणा के लिए अलग नंबर, दिल्ली के लिए अलग नंबर, महाराष्ट्र के लिए अलग नंबर, झारखंड के लिए अलग नंबर, बिहार के लिए अलग अलग नंबर, अलग अलग नंबर पर देंगे। और मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से, सभी देशवासियों से, ईवीएम के विरुद्ध जितने भी वोटर हैं उन सबसे बाकायदा उसी तरह से जैसे बताया जाए साथ दें। इस बार हस्ताक्षर अभियान जो चलेगा, हस्ताक्षर करके दें, मिस कॉल उसी तरह से करें ताकि ईवीएम को हटाया जा सके
और हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और फिर दिल्ली और बिहार के चुनाव ईवीएम के बिना बैलेट पेपर से कराए जा सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।